साइकोटॉक लेक्चर सीरीज़ के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले 2 लेक्चर वीडियोस में हम लोगों ने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में देखा था। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि मीन क्या होता है और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मीडियन क्या होता है और मीडियन का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। आज के लेक्चर में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के तीसरे पार्ट मोड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं मोड के बारे में। वेलकम बैक इन साइकोटॉक। मोड का संबंध किसी भी आवृत्ति वितरण में किसी संख्या या मान की पुनरावृत्ति से होता है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर हमारे पास कुछ डेटा हो और उसमें कई संख्याएं हैं, वह संख्या जिसकी पुनरावृत्ति उस डेटा में सबसे अधिक बार हुई हो वह बहुलांक कहलाता है। उदाहरण स्वरूप अगर हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई हों और उसमें मान लीजिए कि एक संख्या 3 जो कि सबसे अधिक बार रिपीट किया गया हो, इसका तात्पर्य है कि उस डेटा में 3 मोड होगा क्योंकि वह संख्या उस डेटा में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। सामान्यतः मोड का कैलकुलेशन 2 तरीके से होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार क्रूड मोड कहलाता है जिसे अशुद्ध बहुलांक कहते हैं, और दूसरा प्रकार एक्चुअल मोड कहलाता है जिसे शुद्ध बहुलांक कहा जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास एक डेटा है और उसका क्रूड मोड कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 2, 2, 4, 7, 5, 5, 9, 5, 6, 5, 8, 9, 2, 3, 4। इस डेटा का हमें मोड निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि इस डेटा को हम अरेंज करें असेंडिंग सीरीज में या आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले इस डेटा को हम अरेंज करते हैं। जब हम अरेंज करते हैं तो हमारा डेटा हो जाता है 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9। अगर हम इस अरेंज्ड डेटा को देखें तो हमें पता चल रहा है कि 2 3 बार आया है, 4 2 बार आया है, 9 2 बार आया है, लेकिन एक संख्या है 5 जिसका रिपीटिशन 4 टाइम्स हुआ है, 4 बार हुआ है। प्रारंभ में ही हम लोगों ने यह देखा था कि डेटा में वह संख्या जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई है वो उस संख्या को उस डेटा का मोड माना जाएगा। यहाँ 5 ऐसी संख्या है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक 4 बार हुई है, अतः इस डेटा का क्रूड मोड 5 होगा। इस तरीके से हमारे पास अगर कई नंबर्स दिए गए हों और उनका मोड हमको निकालना हो तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि उस डेटा को असेंडिंग सीरीज में अरेंज कर देंगे। असेंडिंग सीरीज में अरेंज करने के बाद हम यह देखेंगे कि इसमें कौन सी वो संख्या है जिसका रिपीटिशन या जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई है, वही संख्या उस डेटा का मोड माना जाएगा। सो दिस इज द सिंपल मेथड टू कैलकुलेट क्रूड मोड ऑफ एनी डेटा। लेकिन जब डेटा आवृत्ति वितरण के फॉर्म में हो, मीन्स क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज दी गई हों, तब हम उसका मोड कैसे कैलकुलेट करें। इसके लिए हम मोड का कैलकुलेशन अलग तरीके से करते हैं, और इस तरीके से जो मोड कैलकुलेट किया जाता है उसे एक्चुअल मोड कहा जाता है। एक्चुअल मोड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई किया जाता है? मोड इज इक्वल टू FM1 अपॉन FM1 प्लस FM2 मल्टीप्लाइड बाई I या क्लास इंटरवल, जिसमें L उस आवृत्ति की लोअर लिमिट है जिसमें मोड अवस्थित है। FM1 जिसमें मोड स्थित है उसके ऊपर की आवृत्ति, FM2 जिसमें मोड स्थित है उसके नीचे की आवृत्ति।
और आई क्लास इंटरवल की साइज। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में डेटा हो, मीन्स क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज दी गई हों, तब हम एक्चुअल मोड कैसे कैलकुलेट करें। मान लीजिए हमारे पास एक आवृत्ति वितरण दिया हुआ है जिसमें क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। जैसे इस एग्जांपल में एक आवृत्ति वितरण दिया हुआ है जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। जैसे 70 to 79 की फ्रीक्वेंसी 1, 80 to 89 की फ्रीक्वेंसी 2, 90 to 99 की फ्रीक्वेंसी 4, 100 to 109 की फ्रीक्वेंसी 5, 110 to 119 की फ्रीक्वेंसी 7, 120 to 129 की फ्रीक्वेंसी 15, 130 to 139 की फ्रीक्वेंसी 9, 140 to 149 की फ्रीक्वेंसी 5, 150 to 159 की फ्रीक्वेंसी 2। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूला के वैल्यूज़ को डिटरमाइन करते हैं। जैसे पहला L है, L उस आवृत्ति वितरण की निम्नतम सीमा जिसमें मोड स्थित है। पहले हम लोगों ने देखा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है वही मोड होता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि 120 to 129 एक ऐसा क्लास इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, सबसे अधिक है। यहाँ हम यह मान लेंगे कि हमारा मोड इसी में अवस्थित है या इसको मॉडल क्लास कहा जाता है। चूंकि 120 और 129 के क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है या हमारा मोड इसी में स्थित है, तो इसकी निम्नतम सीमा L होगा। 120 की निम्नतम सीमा क्या होगी, पहले हम लोग समझ चुके हैं, 119.5। अब हमको देखना है FM1। FM1 हम लोगों ने देखा था कि जिसमें मोड स्थित है उसके ऊपर की आवृत्ति। हमारा मोड स्थित है 120 to 129 में, उसके ऊपर की आवृत्ति क्या है, 9। सो FM1 विल बी 9। FM2 मॉडल क्लास के नीचे की आवृत्ति। मॉडल क्लास हमारा है 120 to 129, उसके नीचे की आवृत्ति 7। सो FM2 हमारा हो जाएगा 7। और I का मतलब है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को आप देखें 70, 80, 90, 100, 110 या इधर से लें तो 79, 89, 99, 109, 119 मीन्स 10 का डिफरेंस है, 10 का इंटरवल है। तो I यहाँ हमारा हो जाएगा 10। अब हम सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में रखें। फॉर्मूला में रखने पर जो सामने आ रहा है वह है 119.5 प्लस 9 अपॉन 9 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 10। आगे कैलकुलेट करें, इज इक्वल टू 119.5 प्लस 9 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 119.5 प्लस 45 बाई 8 इज इक्वल टू 119.5 प्लस 5.62 इज इक्वल टू 125.12। तो यहाँ हमारा एक्चुअल मोड इस क्लास इंटरवल या इस डेटा का हो जाएगा 125.12। इस प्रकार से कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने हो और आपको उसका एक्चुअल मोड कैलकुलेट करना हो, सबसे पहला काम आप ये करें कि जिस फ्रीक्वेंसी या जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है उसको आप लोकेट कर लें, वही आपका मॉडल क्लास होगा। जब आप मॉडल क्लास डिटरमाइन कर लेते हैं तब उसके बाद उस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट आप देख लें। उसके बाद FM1 की वैल्यू देखें, मीन्स जो मॉडल क्लास है उसके ऊपर की आवृत्ति। फिर FM2 की वैल्यू देखें, मॉडल क्लास के नीचे की आवृत्ति, और क्लास इंटरवल की साइज आप देख लें जो कि I की वैल्यू हो जाएगी। फिर ये सभी वैल्यूज़ हमारे पास मिल जाएं, सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में रखें और कैलकुलेशन कर एक्चुअल मोड प्राप्त कर लें। इस प्रकार से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के सीरीज़ में फर्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने मीन का कैलकुलेशन देखा था।
सेकेंड लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने मीडियन का कैलकुलेशन देखा था और आज के लेक्चर थर्ड यानी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि मोड का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक के नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक लर्न साइकोलॉजी, enhance your life and always respect your parents. Thank you.